नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से बीजेपी कर्नाटक चुनाव हारी है तब से गोदी मीडिया के एंकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। ऐसा लग रहा है कि हार का सदमा बीजेपी से ज्यादा गोदी मीडिया को लगा हो और इसी बौखलाहट में गोदी मीडिया के एंकर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि खुद ही भयंकर तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। इस बीच अब आज तक की स्टार एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें योगेंद्र यादव ने बुरी तरह से धोकर रख दिया। दरअसल कल चित्रा त्रिपाठी ने एक डिबेट की जिसका शीर्षक था मोदी से लड़ाई कांग्रेस मंडल पर आई। इस डिबेट में इसी बात पर चर्चा हुई कि कैसे राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की और पिछड़े दलितों के दम पर कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता। यानी कि जब मोदी जी खुद को ओबीसी बताकर वोट मांगते हैं तो उस पर कोई डिबेट नहीं होगी, लेकिन जब विपक्षी दल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मोदी से लड़ने के लिए कांग्रेस मंडल पर आ गई है। अब चित्रा त्रिपाठी की इस डिबेट पर कुछ ऐसा हो गया कि वो बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। दरअसल इस डिबेट में चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव से सवाल किया कि किसी जमाने में संसद में 1/4 ब्राह्मण थे और 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मामला बदल गया है। जैसे ही चित्रा त्रिपाठी ने यह सवाल किया और कांग्रेस पर जाति की राजनीति का आरोप लगाया, तुरंत ही योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी को लाइव शो में सुना दिया। योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी को ही इंडिया टुडे का सर्वे पढ़ने की सलाह दे दी और बड़ी ही शालीनता से कहा कि 1/4 ब्राह्मण थे और 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। ऐसी बातें टीवी पर कही जा रही है। लोकतंत्र का कायदा यह होता है कि जब लोकतंत्र का विस्तार होता है तो जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग सत्ता पर काबिज होता है उसका शिकंजा ढीला हो जाता है और समाज की तस्वीर मंत्रिमंडल और सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, तो ये कोई गौरव का विषय नहीं था। योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस वर्ग की आबादी सिर्फ 23% थी और उसके 20 में से 13 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, तो ये तो देश के लिए चिंता का विषय था। आपने कहा कि 1/4 ब्राह्मण सांसद थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें आपकी पीड़ा सुनाई दी। अब आपकी व्यक्तिगत पीड़ा तो नहीं होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा है उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार होता है तो समाज को अपनी हिस्सेदारी मिलती है। जहां तक कर्नाटक के ओबीसी वोट की बात है तो इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ही कांग्रेस को सभी समाज के 5% वोट ज्यादा मिले और ओबीसी वर्ग के भी 5% वोट ज्यादा मिले, तो किसी खास जाति में कोई अलग से फायदा नहीं हुआ। आपको अपने पैनल का सर्वे पढ़कर ही ऐसी बातें बोलनी चाहिए। अब योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी को उनके ही पैनल का सर्वे पढ़ने की सलाह दी तो चित्रा त्रिपाठी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने कहा कि आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। मेरी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तो बस इतिहास बता रही थी। आप बार बार चित्रा त्रिपाठी जी कहकर मुझे इंडिया टुडे का सर्वे पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, जबकि मैंने ही ये सर्वे दिखाया था। इस पर योगेंद्र यादव ने कहा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आप मुझे योगेंद्र यादव कहकर बुला रही है तो मैं आपको चित्रा त्रिपाठी। वही टीवी पर योगेंद्र यादव और चित्रा त्रिपाठी के बीच शुरू हुई ये लड़ाई ट्विटर पर भी शुरू हो गई। दरअसल योगेंद्र यादव ने इस डिबेट के बाद ट्विटर पर लिखा कि मैंने पूछ ही लिया कि आज तक बार बार उस युग को क्यों याद कर रहा है जब अधिकांश मुख्यमंत्री और 1/4 सांसद ब्राह्मण होते थे। कहीं इसके पीछे कोई पीड़ा तो नहीं या फिर उस अतीत का मोह? अब योगेंद्र यादव के इतना कहने पर चित्रा त्रिपाठी ट्विटर पर ही गाली गलौज करने लगी। वही चित्रा त्रिपाठी की इस बौखलाहट को लेकर अब देश भर में लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।